नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये शाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य चुल्ला गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। एक स्वामी महाराज जी। आशीष जैन करेरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग शांति धारा आदि करते हैं और उस समय जब छत्र चढ़ाते हैं तो हम सभी के हाथों में छत्र तो होता नहीं, तो हमें किस प्रकार की आकृति बना करके छत्र की अनुमोदना करना चाहिए? देखो, छत्र जब भगवान के ऊपर तो एक ही व्यक्ति चढ़ा पाता है। जो बाहर बैठे हुए हैं अलग से, कोई भी जो भक्ति करते हैं तो हाव भाव करते हैं, तो अपने छत्रों को ऐसे उंगलियां करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कई लोग आशीर्वाद मुद्रा देते हैं पर उनका आकार ऐसा होना चाहिए। ये आकार एक भावना का अभिव्यक्ति है, लेकिन ऐसा भगवान के ऊपर नहीं करना। भगवान के ऊपर करने से ऐसा लगता है जैसे आप मूर्ति पर आशीर्वाद दे रहे हैं। मूर्ति के ऊपर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मूर्ति के बाहर यदि आप अलग बैठे हैं तो आप छत्र की मुद्रा बना सकते हैं, बनाना ही चाहिए, जिससे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जाती है। कई लोग इसका निषेध भी करते हैं, लेकिन भावनाएं हैं, जब अपन पूजाएं करते हैं तो जैसे शब्द पढ़ते हैं वैसे अपने हाथ भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी जब छत्र का प्रसंग आए तो अपनी भावना से हाथ करने में कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए, जिससे कि अनुमोदना से तुम्हारा छत्र भी माना जाता है। ऐसे चवर में करना चाहिए। अशोक कुमार जैन 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और सातिशय क्षेत्र, ये किसे कहते हैं? इनको दो ही क्षेत्रों की वर्णन आता है, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र। सातिशय तो यूं विशेषण लगा दिया गया। सिद्ध क्षेत्र भगवान बनाते हैं और अतिशय क्षेत्र भक्त बनाते हैं। भक्तों की भक्ति से बनते हैं अतिशय क्षेत्र, और भगवान की शक्ति से बनते हैं सिद्ध क्षेत्र। वो सिद्ध क्षेत्र हमारे आपके बनाने की बस की बात नहीं है, उसके लिए निर्माण की प्राप्ति होती। और अतिशय क्षेत्र जब भक्ति करते हैं तो उन भक्तियों के माध्यम से उन मंदिरों में, उन मूर्तियों में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। उस कारण से अतिशय क्षेत्र की संज्ञा मिलती है। माइक शास्त्रों के अनुसार अतिशय क्षेत्र शाम से कोई शब्द देखने को नहीं मिला। इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन किसी अकृत्रिम चैत्यालय में अतिशय क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि वो अकृत्रिम चैत्यालय भक्तों ने नहीं बनाए हैं, वो स्वतः ही अनादिकाल से बने हैं। इसलिए चाहे नंदीश्वर द्वीप हो, चाहे 458 जिनालय हो, कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय के साथ अतिशय शब्द नहीं लगता और वहाँ अतिशय होता भी नहीं। अकृत्रिम चैत्यालयों में किसी भी मंदिर में अतिशय नहीं होता,
वहाँ का सब सिस्टम फिक्स है, क्योंकि वो भक्तों ने नहीं बनाया। जब भी अतिशय होगा, कृत्रिम भक्तों ने मंदिर बनाया हो, भक्तों ने भगवान को बैठाला हो, और भक्ति ही जब उनकी भक्ति करते हैं तब अतिशय क्षेत्र बनते हैं। इसलिए कृत्रिम मंदिरों के अंदर ही अतिशय की बात आती है। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवल ज्ञान जब पूज्य मुनिराजों को हो जाता है या तीर्थंकर को होता है तो उन्हें चराचर पदार्थ किस प्रकार झलकते होंगे? दर्पण तले शकला प्रतिफलंती मालिका यश। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दर्पण में जैसे पदार्थ झलकते, दर्पण देखता नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन दर्पण के सामने जितने पदार्थ आते हैं वे सब दर्पण में झलकते हैं। ऐसे ही केवल ज्ञान की आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, उनका ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है कि चराचर तीनों काल के पदार्थ उनके ज्ञान में दर्पणवत झलकते हैं। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अभूतपूर्व स्वागत टूंडला वालों ने पूज्यवर का किया। आज पूरा भारत यह देख रहा है, टूंडला की अद्भुत भक्ति हमने पिछले 6 माह से आगरा नगर में भी देखी। जब जब पूज्यवर हरि पर्वत पर रहे तब तक यहां से लगातार बसें आती रहीं, एक बस तो रोज ही लगभग आती रही, और भी संभवतः ऐसे बहुत ही कम परिवार रहे होंगे जो आगरा वर्षा योग में ना आ पाए हों। आप सबकी भक्ति को प्रणाम करता हुआ आज अनिल जी जो यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए। अगर वो यहाँ हो तो मैं चाहूंगा एक बार आकर पूज्यवर के आगे श्रीफल अर्पण कर दें, क्योंकि जो भक्ति भावना बराबर उन्होंने यहाँ पर दिखाई वो अनुकरणीय है। आइएगा सीधे आपकी जिज्ञासाओं की ओर चलते हैं। जरा जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। ये क्या है, ये अनिल जी जो हैं हमारे संघ से बल्दियत से जुड़े हैं। क्या बात। हाँ, इनके पिताजी का भी आचार्य श्री के उसमें ही समाधि की स्थिति बनी, और बहुत अभी चित्र देखा था मंदिर में, पहले से भी ये जुड़े रहे हैं। ऐसा है। जरा तालियां बजाइए तो जम के बजाइएगा। हमने सुना है टूंडला वाले अनुमोदना बहुत अच्छी करते हैं, जरा करके दिखाइए ना। आपको लगभग 200 देश के लोग देख रहे हैं इस समय। चलिएगा, सबसे पहली जिज्ञासा के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमती गुंजन जी जैन आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। माइक पहुंचा दिया जाए गुंजन जी के लिए, सामने आ जाएं। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु 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 महाराज जी। गुरुदेव, हमारा ये परम सौभाग्य है, हम इस परिवार की बहू है महाराज जी। हमें विरासत में जो ये संस्कार धर्म जो मिला है महाराज, अब हमें इसे अपनी अगली पीढ़ी में भी कैसे दें महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें और महाराज आशीष दें हमको। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारी कुल जाति ने तुम्हें संस्कार दिए, उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ा दीजिए। कोई भी संस्कार जब वसीयत से आता है तो स्वयं रुकना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तुमने संस्कार लेकर के यदि बच्चों में वो संस्कार नहीं दे पाए तो पूर्वजों का ऋण माना जाता है, और यदि हम उसको वैसे ही संस्कार आगे आने वाली पीढ़ी को दे दें तो वो ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। ऐसा करने से गुरुदेव, हम तीनों मतलब इस परिवार की महाराज बहू हैं, हमें आशीष दीजिए महाराज जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुंजन जी ने हमें सूचना दी है, इनके जिनवाणी ग्रुप पूरे मंडल ने 1 लाख रुपए की राशि भूदान के लिए यहाँ पर संकल्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। और जिससे पहले मैं अगली जिज्ञासा की ओर बढ़ूं, सबके लिए तालियां बजा दीजिए, पूरा मंडल है।
और ये बहुत सुंदर भावना है। और आपको देखकर मुझे भी लगा मैं परिचय दे दूं। मैं लोकोदय की नगरी आगरा से हूं और मेरा नाम मनोज जैन है, क्योंकि मैं भूल गया था मैं आगरा से बाहर हूं, तो मुझे परिचय देना जरूरी है, वो मैंने कर दिया यहां पर। और क्या बात है, लोग तो अंत में देते हैं, यहाँ पहले से ही तैयारियां हैं भूदान की। और 5.5 प्रतिमा के लिए यहाँ पर एक सहस्कूट जिनालय, जिसमें 1008 प्रतिमाएं लगेंगी। जिस लोकोदय की हमने बात कही मित्रों, वो लोकोदय अद्भुत होगा। वो लोकोदय ताज के आगे एक और ताज का सरताज होने वाला है, अद्भुत होगा। और उसमें सहस्कूट जिनालय 11 मंजिला बनने वाला है और उसमें 1008 जिनबिंब होंगे, जिसमें लगभग 944 जिनबिंब 21 इंच के होंगे। और हर जिनबिंब की न्योछावर राशि 5,55,555 रुपए रखी गई है। बड़ी प्रसन्नता है कि आते ही एक नाम टूंडला से भी जुड़ा, श्री अमित कुमार जैन, ज्योति प्रभा जैन, अक्षत जैन और अक्षय जैन। बहुत बहुत जितेंद्र कुमार जैन सर, आप बहुत बहुत साधुवाद। और अगला नाम अब मैं लेना चाह रहा हूं, निखिल जैन हथकरघा। कृपया आइए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करिए। और उसके बाद तैयार रहिएगा पूनम जी जैन। पूनम जी जहां भी हो खड़ी हो जाएं, जिससे माइक वाला तैयार होके आपके पास अब आ जाए। और उसके बाद बहुत सारे नाम हैं आज। उसके बाद विवेक जैन तैयार हो जाएं पूनम जी के बाद। हाँ निखिल जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, यद्यपि आप जहां विराजमान हो जाए, साक्षात कुबेर इंद्र आपके पाटे की परिक्रमा करते हैं। हे गुरुदेव, इसी क्रम में मैं दान के संदर्भ में एक जिज्ञासा है कि दान जो भी व्यक्ति दे रहा है, तो उसका मैथमेटिकल जो आकलन है वो किस प्रकार से, आपने एक बार बताया था कि आपकी जितनी कमाई है या आपकी जितनी बचत है उसके अनुसार आप क्या प्रतिशत के हिसाब से दान है इसकी, और इसकी जो प्रभाव है और इसका जो हमको प्रत्युत्तर मिलता है वो गुरुदेव किस प्रकार से। नमस्ते। इसके लिए सबसे बड़ा मैथमेटिक ये होता है कि हमें ये सोचना है कि हमारी जिंदगी में यदि हम पुण्य नहीं कर पाते हैं तो ऐसी क्या वस्तु है जो पुण्यवानों के काम आ सकती है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की मांग है। एक तो स्वयं पुण्यात्मा बनो और स्वयं आगे बढ़ो। जब स्वयं पुण्यात्मा नहीं बन पाता तो उसके पास जो वस्तु होती है उस वस्तु के लिए हम कितना सहयोग पुण्यात्मा के लिए दे सकते हैं। तो ये मंदिर आदि ग्रस्तों के लिए साधु तो स्वयं पुण्यात्मा बनने चल पड़ा है, इसलिए उसको कुछ भी चीज़ पुण्यात्मा को देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग इतने पुण्यात्मा नहीं हैं, इसलिए जो कुछ भी आपके पास होता है उसको यदि पुण्य के खेत में लगा देते हैं, पुण्य के खेत में बो देते हैं, पुण्यात्मा के निमित्त से दे देते हैं, तो उसके कारण से पुण्यात्मा तुम खुद बन जाते हो। एक घर में कोई पुण्यात्मा से व्यक्ति जुड़ा हो तो सारा परिवार पुण्यात्मा के नाम से जाना जाता है। यदि हमारा दान जिनेंद्र भगवान के निमित्त से कहीं भी लगा है तो हम जिनेंद्र भगवान के कुल के जैन लिखने के अधिकारी हैं। हम जैन कुल में जन्मे हैं इसलिए नहीं, हमने जो कुछ पाया है वो कहीं ना कहीं से हम जिनेंद्र भगवान को समर्पित करते हैं। चाहे वो मन हो, चाहे वचन हो, चाहे काया हो, चाहे धन हो। तो ये धन लोकोदय आदि जो क्षेत्र बनते हैं ये आप लोगों के लिए बनते हैं। अभी कल भी मैंने कहा था कि आप लोगों के खेत हैं, आपका धन बीज है
और लोकोदय एक खेत है। और लोकोदय खेत जो आज बन रहा है, ये टूंडला मूंडला तो ये सब उसकी छाया ही में आना है। ये पूरा परिसर पूरा एरिया लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में माना जाएगा, बल्कि इस लोकोदय क्षेत्र की इतना बड़ा विशाल होगा कि ये सारे भारत को छाया देने में समर्थ होगा और इसकी छाया विदेशों तक भी जा सकती है। क्या बात है, वाह, तालियां बजा दीजिएगा। इस पेड़ की जो हवाएं होंगी, इस पेड़ की जो सुरभि बहेगी, वो विदेशों तक के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी और वो भी आकर के यहाँ शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति के लिए परसेंटेज की जहाँ तक बात आती है, तो शास्त्रों के अनुसार हमारे यहाँ 4 भाग करने को कहे। सोमदेव ने एक नीति वाक्य अमृत लिखा, उसमें उन्होंने 4 भाग किए। अपनी जिंदगी की जो वस्तु पुण्य से मिली है, पुण्य से कुछ भी मिला हो, धन जो आप दिखा सकते हैं, उसके 4 भाग करिए। एक भाग स्वयं के लिए रखिए, एक भाग उनके लिए जो आपके परिवारजन हैं, जो आपके अधीनस्थ है, और एक भाग राष्ट्र और समाज के लिए रखिए, और एक भाग अपने आराध्य देवता के लिए रखिए, देव शास्त्र गुरु। अब इसमें 4 में सब कुछ आ गया। मान लो 24 घंटे आपके पास हैं, तो इन घंटों का भी बंटवारा करिए। आपके पास आंख है तो आंख का भी बंटवारा करिए। हम इस आंख से जो कुछ देखेंगे, अपने लिए देखेंगे, अपने परिवार के लिए देखेंगे, समाज के लिए देखेंगे, राष्ट्र के लिए देखेंगे, और उतनी बराबरी पर एक हिस्से में इन आँखों का उपयोग हम धर्म के लिए करेंगे। अब धर्म में स्वाध्याय, दर्शन, यदि हम जीव को देख के चल रहे हैं तो भी वो हमने आँख का धर्म के लिए उपयोग कर दिया। तो ये मैथमेटिक है। और पुरुषार्थों में जब कहा गया तो 3 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ और काम आपके लिए। तो उनमें 8-8 घंटे का बंटवारा किया है। 8 घंटे आप कमाइए और 8 घंटे उसका उपयोग कीजिए। ये काम पुरुषार्थ कहलाता है। खाना पीना, मकान आदि बनाना, गाड़ी घोड़ा, शादी वाह, ये सब काम पुरुषार्थ में आते। अर्थ पुरुषार्थ यानी कमाना। आप मकान बना रहे, ये भी काम पुरुषार्थ है। कपड़े पहन रहे हैं, ये भी काम पुरुषार्थ है। जो भी अपनी जिंदगी की आवश्यकताएं, वे सब काम पुरुषार्थ है। और 8 घंटे का लिए आपको धर्म करना है। धर्म में समाज के दुखियों के दुख दूर करना, जितने भी अपन धर्म की क्रियाएं हैं, 8 घंटे ये मैथमेटिक्स के अनुसार बंटवारा किया गया है, शास्त्रों में कर लेना चाहिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूनम जी, जिससे पहले आप अपनी जिज्ञासा को बोलें, क्योंकि बात लोकोदय की आ गई है मित्रों, और मेरे ख्याल से लोकोदय के नाम से आप सब अब परिचित हो चुके होंगे। कितने लोग हैं जो लोकोदय के नाम से परिचित हैं? हाथ उठाकर बताइएगा। बहुत शानदार। हमारे महामंत्री नीरज जी और स्वागताध्यक्ष श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा यहां पर आ गए, और नीरज जी की धर्मपत्नी सोनल जी भी आ गई हैं। जरा जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि अभी ये आपके लिए तालियां बजा रहे थे। हाँ, स्वागत करिएगा, बिल्कुल आकर करिएगा। लेकिन हम जो बात कहना चाह रहे हैं मित्रों, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र भारत की शान बन रहा है। केवल आगरा मात्र की शान नहीं होगा, क्योंकि आगरा में विश्व का 8वां आश्चर्य लोकोदय बनने जा रहा है, और 7वां आश्चर्य ताजमहल है। तो दोनों 2 आश्चर्य बनेंगे। और यह अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, पूज्यवर जब बार बार कह रहे हैं, देश नहीं विदेश तक इसकी गूंज होगी। और हम भी चाहते हैं भारत की सभ्यता, जैन सभ्यता केवल कब्र और मकबरों तक सीमित न रह जाए। जैन सभ्यता, भारतीय सभ्यता मंदिरों की सभ्यता है, तीर्थंकरों की सभ्यता है, और वो तीर्थंकरों का परिचय
पूरे विश्व में हो। और ये प्रयास किया जा रहा है लोकोदय के मार्फत, क्योंकि आगरा एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय केंद्र है जहां पर अनेक विदेशी देशी पर्यटक आते हैं। और जब हम उनके सामने यह जैन तीर्थंकरों का इतना प्राचीन धर्म को प्रस्तुत करेंगे तो इसमें हमारी ही पताका ऊंची उठेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप इस योजना में जुड़िए। आप जुड़ने के लिए अभी से ही आने लगे 1 लाख रुपए मिनिमम भूदान कर सकते हैं। 5,55,000 रुपए की सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा विराजित कर सकते हैं। जिन मंदिर 24 बने थे वो 24 बुक हो गए। मुख्य बना था, मुख्य करोड़ों के ही भुजा मंदिर बने थे, बुक हो गए। नंदीश्वर जिनालय मंदिर अब प्रारंभ किए गए हैं, जो 52 जिनालय हैं, 1-1 करोड़ का 1-1 जिनालय। लेकिन 8 या 10 साल में पैसा देना है। तो 1 करोड़ सुन के चौंके नहीं, ये 10 साल में देना है तो डिवाइड करें, बहुत बड़ा बात नहीं। और एक कुनबा, एक गोत्र के एक कुनबा मिलकर, 4-5 चाचा ताऊ मिलकर एक जिन मंदिर बना सकते हैं नंदीश्वर द्वीप का। इस तरह कई योजनाएं हैं। और सबसे छोटी योजना, सबसे आसान योजना जो हर को करनी चाहिए। अभी जब मैं बोल रहा था तो कुछ लोग सोच रहे थे कि हमारी हैसियत से तो बहुत ऊंचा भैया बोल रहे हैं, तो आपके लिए भी एक योजना रखी गई है। और वो योजना है रीमशिला। रीमशिला, जो कि जब तक ये जिनालय, ये तीर्थ बनता रहेगा तब तक शिलाओं का दान आता रहेगा और वो शिखर तक लगती रहेंगी। इसलिए रीमशिला जो 5100 रुपए की है, और अगर 5 शिला एक साथ कोई दे तो पंच रीमशिला 21,000 रुपए की है। मेरा अनुरोध है कि आप सबको, जितने लोग यहां बैठे हैं, आज संकल्पित करके जाए। हम कुछ नहीं तो इस लोकोदय जैसे महान तीर्थ में, जिसको पूज्यवर ने नाम दिया है, जिसको पूज्यवर ने अपना स्वप्न दिया है, उसमें मात्र अधिक नहीं तो 5100 रुपए की राशि आप दें। अपने मंडल के थ्रू, अपने थ्रू यहां पर आए, बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं इसी बात पर आपको बहुत देर रोका हुआ है पूनम जी, लेकिन क्षमा चाह रहा हूं, विषय मेरा कुछ आ रहा है। हमने जिस वक्त राम मंदिर बना था, और राम जैनों के भी आराध्य हैं, पूज्यवर ने बहुत सुंदर बात ताजमहल से कही थी उस विषय पर। अयोध्या जैनों की भी पावन पवित्र भूमि है। और आज जो शिलादान आपने किया था, घर घर ने किया था राम मंदिर के लिए, लेकिन आज तो आपके तीर्थंकरों का मंदिर बनने जा रहा है, तीर्थ बनने जा रहा है। तो पूरे देश की जैन समाज को इसमें अपना शिलादान करना चाहिए। रीमशिला कहने की आवश्यकता नहीं है, जब हम सबके साथ हैं। लेकिन जैन समाज सबको नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखता है। अपनी जैन समाज से हम अपील करना चाहते हैं, अपने स्वाभिमान का परिचय दें। और एक रीमशिला, ये पूरा भारत का जैन समाज से मैं बात कर रहा हूं, सुन ले। एक रीमशिला अगर आप सब देते हैं, हर घर से आती है, तो एक बहुत बड़ी राशि और बहुत बड़ा योगदान लोकोदय को मिलता है। इसके लिए हम अनुरोध करेंगे। और इससे जुड़ा प्रश्न है, लेकिन आपको पहले खड़ा कर दिया, इसलिए आपसे पहले पूछूंगा, फिर। रामशिला जब गई थी, देखो सैकड़ों साल से वो विवादास्पद स्थल था, लेकिन जिस संत ने भी ये सलाह दी होगी, उसने कहा ये चीज राष्ट्र से, ये चीज किसी प्रशासन से निपटने वाली नहीं है। धार्मिक चीज भावना से निपटती है। और घर घर से रामशिला इकट्ठी की गई थी, उसका नाम ही था राम ईट रामशिला। और उन भावना का है कि सैकड़ों साल की सत्ता, जिस पर ना जाने कितने खून खराबे हुए, लेकिन जब भारत के घर घर से नहीं, एक एक व्यक्ति से भी। मेरा चतुर्मास उस समय कहीं अशोकनगर तरफ था, उस समय वो एक एक घर से जब घर घर की भावनाएं वहां पहुंची,
तो बिना हिंसा के भी आज राम मंदिर बन गया। अहिंसा की कभी भी चीज होती है, ऐसे वो राम शिला थी, ये हिरीम शिला है लोकोदय की। इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि प्रत्येक घर से, और घर से ही नहीं, घर में जितने सदस्य हैं सबकी तरफ की यदि एक एक शिला चली गई ना, तो जो भावना मैंने भाई है वो भावना वास्तविक रूप से विश्व स्तरीय लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा। और एक दिन वो आएगा, आगरा को तो मैं खूब कह ही आया कि अभी तक आगरा पागल खाने के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए जब भी मैं प्रवचन में, ज्यादा नहीं मैं प्रवचन, अरे भाई तूने शांत रहे, आगरा भेज दे, तो आगरा कर सब हंस जाते थे। तो मैंने कहा हंसते क्यों? तो बोले आगरा पागल खाने के लिए, फिर दूसरा ताजमहल के लिए। अब आगरा एक दिन ऐसा हुआ, कौन से आगरे से आए हो? लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के। तुम्हारा टुंडला का भी परिचय, मान लीजिए तुम दक्षिण भारत में गए और तुमने कहा कि मैं टुंडला से आया हूं, कोई नहीं पहचानेगा। और जैसे तुम कहोगे उस टुंडला से आए जो लोकोदय के पास है, तैसे ही तुम्हारे लिए लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, अच्छा लोकोदय के पास है। तो एक ऐसी भावनाएं होती हैं जिन भावनाओं को हम, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल उस शक्ति का है कि सारे भारत के लोगों ने एक एक ईंट दे करके, एक एक रामशिला दे करके और अपनी भावना की शक्ति वहां प्रकट की और आज इतनी बड़ी चीज बन गई। तो ये सब भावना वाली बात है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, और पूज्यवर, सॉरी मैंने आपको खड़ा कर दिया, मुझे बड़ा, लेकिन क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। पूज्यवर, आपके भक्तों का प्रश्न है ये, और बहुत सारे भक्त इस राम जन्मभूमि कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं पूरे भारत में। उनका कहना है कि 22 जनवरी को जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, अपील की गई है कि प्रत्येक घर पर दीपक जले, घरों पर सजावट होवे, और उत्तर प्रदेश सरकार तो उस दिन की छुट्टी भी रख रही है। पूज्यवर, आपका क्या कहना है जैन समाज को इस विषय पर? अब इस संबंध में तो सब भावनाएं जब सबकी होती है, अभी भावना के लिए तो हमने कह ही दिया, भावनाएं के माध्यम से प्रतीक कुछ भी हो सकता है। जब कोरोना आया था तो नरेंद्र मोदी ने सबको 5 मिनट के लिए घंटी बजाने को कहा था, थाली बजाने का। बिल्कुल। क्या था वो? कोई घंटी बजाने से कोरोना नहीं भागने वाला। एक भावनात्मक कि हम 5 मिनट को एक जगत कल्याण की भावना भाएं, हम 5 मिनट के लिए घंटी बजाएं, जो इस बात का प्रतीक है। और मुझे लगता है कि इस भावनाओं को जो शक्ति दिखाई है भारत ने, इसलिए सबसे कम यदि कोरोना का कहर हुआ है तो भारत पर। क्या बात है! सबसे कम परसेंटेज में हर विश्व का कहना था कि जिस दिन कोरोना भारत में घुस गया कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में कोई अनुशासन नहीं है, भारत में कोई अनुशासन नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है, और भारत तो सफाया हो जाएगा। ये घोषणा थी अमेरिका की, चीन की, सबकी घोषणा थी। भारत में यदि घुस गया तो बचने वाला नहीं, क्योंकि भारत तो कभी अनुशासन में रहे ही नहीं, तो ये पाल ही नहीं पाएंगे। और आज कमाल की चीज है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत रहा है और सबसे ज्यादा नाश अमेरिका का हुआ है, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ एक भावना की शक्ति होती है। तो भावना का प्रतीकात्मक, जिसकी जहाँ श्रद्धा जुड़ी होती है वहाँ भावनाएं किसी भी निमित्त से प्रेषित किया जा सकता है। चलिएगा, और मैं कैसे हम ये ह्रीम शिला का दान करें, एक नंबर जिनवाणी चैनल पर चल रहा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऑनलाइन के दर्शक जो पूरे विश्व में देख रहे हैं वो भी नोट कर सकते हैं। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, वहां से एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, लिंक आएगा, लिंक पर आप दान भेज सकते हैं। इसके अलावा एक बार कोड चल रहा है जिनवाणी चैनल के इस समय के कार्यक्रम में। जो दर्शक टेलीविजन पर देख रहे हैं उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं, साइड में एक बार कोड चल रहा होगा, आप स्कैन करिए और सीधे रुपए दे सकते हैं। आज के जो
टेक्नोलॉजी फास्ट युवक युवतियां हैं, वो मेरी बात को समझ पा रही हैं, वो तुरंत कर सकते हैं ये बात। मैं नंबर बोल रहा हूं 9068188261। मैं रिपीट कर रहा हूं 9068188261। इस नंबर से आप सीधा ऑनलाइन कर सकते हैं। और क्षमा के साथ पूनम जी आपकी जिज्ञासा आ जाइएगा। और इसके बाद विवेक जी का नाम लिया है मैंने, तैयार रहें। और फिर तैयार रहें ब्रह्मचारिणी मानी दीदी झांसी। महाराज जी के चरणों में तिहुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब किसी से कोई अपराध हो जाता है और वो अपराध बोध में अपने गुरु के सामने, अपने परिवार के सामने अपना अपराध कबूल कर लेता है, तो उस व्यक्ति को फिर समाज, परिवार, मित्रगण किस दृष्टि से देखें? क्योंकि उसने विश्वास तो खोया है, अब वो उस विश्वास को कैसे पाए? अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक अपराध ऐसा होता है जो अपराध करने के बाद उसको सुधारा जा सकता है। ऐसे अपराधों में समाज को उनको पुनः स्थापित करना चाहिए। उनके अपराध के कारण गिलानी भाव नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा भाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैन दर्शन में कहा है, सभी जन नीति है भारत की, गिरला पाप से करो, पापी से नहीं। इसलिए अपराध की कोटि यही है कि सबको अपराध, भविष्य का यदि अपराध करना छोड़ता है तो बड़े बड़े अपराध भी माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन अपराध के बाद उनका संशोधन नहीं होता। जैसे कि आजकल के बच्चे बच्चियां जो विवाह आदि करके कोई गलत कौमों में अदर विजाति विवाह, विधर्मी विवाह, मांसाहारी विवाह आदि कर लेते हैं और बाद में आकर के वो कहते महाराज जी क्षमा, गलती हो गई हमसे, आप जो प्रायश्चित कहो हम दे सकते हैं। हर प्रायश्चित मांगते, जो प्रायश्चित आपको, सब प्रायश्चित करने को तैयार, पर इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, इसका कोई संशोधन नहीं होता। इसलिए मैंने, क्योंकि प्रश्न किसी निश्चित अपराध का नहीं था, जनरल अपराध का था, इसलिए मैंने इसको संशोधन किया। नहीं तो आज ही लन लग रहा है कि महाराज जी आई एम सॉरी प्लीज। हाँ, सब गलती करने के बाद तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं, बाकी सब अपराधों में क्षमा करना चाहिए। और अपराध यदि भविष्य में त्याग करता है तो उसको यथावत समाज को, परिवार को उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए, उसको नज़रों से नहीं गिराना चाहिए, उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, उसका उस अपराध का उल्हाना भी, टॉर्चर आदि नहीं करना चाहिए। नमोस्तु माशी नमोस्तु। हाँ, विवेक जी हैं क्या? विवेक जैन, चलिए आप ही हैं। ओके। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, एक जनरल नॉलेज है, ये चतुर्विध संघ क्या होता है? क्या इसकी स्थापना भगवान महावीर स्वामी ने की थी या भगवान आदिनाथ जी ने की थी, या ये भी आदि अनादि है? और इसमें आचार्य पद क्या प्रकट होता है, क्या दिया जाता है? जो चतुर्विधि संघ की जो वास्तविक परंपरा है संघ की, वह है ऋषि मुनि यति अनगार। ये मुनियों में ही 4 प्रकार के मुनि होते थे। उन 4 प्रकार के मुनियों को एक चतुर्विधि संघ शास्त्रों में कहा गया। मुनियों के भेद हैं ऋषि मुनि यति अनगार। बाद में जाकर के, बहुत बाद में, लगभग यूँ मानना चाहिए 12वीं शताब्दी के बाद पंडित आसादर जी हुए हैं। आसादर जी ने 4 प्रकार के संघों में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनका उल्लेख किया। और उसके बाद से आज वर्तमान में चतुर्विधि संघ का जो प्रचलन है, ऋषि मुनि, आरिका, श्रावक और सबका, यही प्रचलन में है। बाकी प्राचीन परंपरा में ये चतुर्विधि संघ नहीं माना जाता, क्योंकि गृहस्थ को हम संघ से नहीं जोड़ सकते। गृहस्थ संघ की इकाई नहीं बन सकता, गृहस्थ असंयमी भी है।
और गृहस्थ जो यदि हम संघ की इकाई मान लेंगे तो फिर वो संघ की स्थिति, संघ की व्यवस्थाएं, कानून सब पे बराबर लागू होते हैं। इसलिए वर्तमान में भले ये चल रहा है लेकिन मूल चतुर्विधि संघ वही होता है, ऐसा मानना चाहिए। एक परंपरा में ये भी आया है, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये चारों, क्योंकि अरहंत भगवान भी मुनियों के अंतर्गत आते हैं, तो इनको 4 प्रकार का संघ है, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। रही बात आचार्य, उपाध्याय, साधु पद की, तो प्राय जब भक्ति का प्रसंग आएगा तो साधु पद में सबको समाहित कर लिया जाता है। जैसे आप मंगल पाठ पढ़ते हैं, शाहू मंगलम, वहाँ आचार्य मंगल नहीं लिखा, उपाध्याय मंगल नहीं लिखा, लेकिन साधु शब्द में वो तीनों गर्भित हैं। साधु शब्द कहते ही वो माने जाएंगे। इसलिए आचार्य पद आदि जितने होते हैं ये व्यवस्थाएं हैं, इससे कोई मोक्ष मार्ग घटता बढ़ता नहीं। मोक्ष मार्ग में आचार्य उपाध्याय पद का कोई योगदान नहीं है, मात्र व्यवस्थाएं हैं सबको चलाने के लिए। जैसे आपका एक क्लास होती है तो क्लास में आप क्या करते हैं, एक को मॉनिटर बना देते हैं। मॉनिटर क्या है, अब मॉनिटर उसी क्लास का माना जाएगा कि दूसरी क्लास का, बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सबको कंट्रोल करने की योग्यता होने से एक को मॉनिटर बना दिया जाता है। इसी प्रकार मुनियों में जो विशेष प्रभावशाली होते हैं उनके लिए आचार्य जो हैं आचार्य बना देते हैं, जिससे वो मॉनिटर कर सके। बस गुण स्थान सबका एक ही है, विशुद्धि स्थान सबका एक ही है, उसमें कोई नहीं, कहीं भी कोई संशोधन की बात नहीं। विशुद्धि स्थान या गुण स्थान में कोई कम बेसी हो, बल्कि ऐसा नहीं होता। अंत में समाधि के समय तो साधु पद पर ही समाधि को श्रेष्ठ कहा है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक जी, बहुत सुंदर प्रश्न था आपका, जरा जोरदार तालियां इनके लिए। प्रश्न हमारे ऐसे हों कि हमारे साथ साथ सबका, जगत का ज्ञान बढ़े। और हमने बुलाया हुआ है आदरणीय ब्रह्मचारिणी मानी दीदी को, माइक पहुंचाइएगा। और साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे बीच में दीक्षार्थी बहन सरोज दीदी यहाँ मौजूद हैं, हम अनुरोध करेंगे यहाँ आकर पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करें और आप सब भी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। वो दीक्षा के पथ पर आगे बढ़ रही हैं और आगे 16 तारीख को आपकी 15 तारीख को आपकी दीक्षा होने वाली है। ढेर सारी अनुमोदना आप सबकी तालियों के साथ आप आ जाइएगा। और आपकी जिज्ञासा, और अभी जिससे पहले दीदी आपकी जिज्ञासा बढ़े, मेरा भी काम चलने दिया जाए। भूमि दान में 1 लाख रुपए की राशि भानु कुमार जी, विमला जी, राजीव जी, अल्पना जी, संजीव जी, अलका जी जैन, टूंडला वालों की को बहुत बहुत साधुवाद। और 1 लाख का भूमि दान मुकेश कुमार जी, सुमन लता जी, रितेश जी, देशना जी और मनीषा जी परिवार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी करिए। महाराज जी, मम आराध्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, ये जो दीक्षार्थी बहन है सरोज जी, इनका पूरा परिवार, इनके पति भी दीक्षा लिए हैं और इनके बेटे ने भी मुनि दीक्षा ली है आचार्य वसुनंदी महाराज जी से, और उन दोनों की प्रेरणा से अब सरोज दीदी भी दीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। ये परिवार और ये सौभाग्य टूंडला वालों को मिला है। ऐसे दीक्षार्थी बहन की दीक्षा की बहुत तालियों में दम नहीं आई, जरा मिलकर अनुमोदना, जरा तालियां बजाते रहें और दीक्षार्थी की अनुमोदना करें और ये भावना भाएं कि हे भगवान, एक दिन हम भी दीक्षा ग्रहण करें। ऐसी भावना के साथ अब प्रश्न आज का महाराज श्री राज आशीर्वाद है, बढ़िया अच्छी दीक्षा के साथ समाधि की तैयारी करो। इस अवस्था में दीक्षा का मुख्य उद्देश्य समाधि होना चाहिए। आप कुछ पूछना चाहेंगे? पूछना, आपको कुछ बोलना है? नमस्ते महाराज जी, मैं ये कह रही हूँ, मैं दीक्षा लेने आचार्य वसुनंदी महाराज जी के पास जा रही हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई सूत्र दीजिए। मेरा रत्नात्रय
पालन हो जाए, जिस पथ पर चल रही हूँ। तो बोलने के पहले ही मैंने सूत्र दे दिया। हारिका का मुख्य उद्देश्य अब जो भी है समाधि रखना, समाधि महाव्रतों के साथ समाधि हो, ऐसी भावना के साथ ही आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद। कपिलेश्वर में आपको दो साधु मिले थे, तो सिद्धानंद जी, पवित्रानंद जी की मैं माँ। चलिए आदरणीय दीदी जिज्ञासा। मम आराध्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी मेरा प्रश्न है कि राज वार्तिक में स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव हैं उनके 6 वर्ण वाले विमान हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। आगे शानत कुमार महेंद्र में 5 वर्ण वाले, फिर उसके आगे 3 वर्ण, 2 वर्ण, 1 वर्ण, यानी ग्रेवेक में शुक्ल वर्ण के विमान और सरवार सिद्धि में परम शुक्ल वर्ण के विमान हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि लेस्याएं 6 होती हैं और लेस्याओं का भाव से संबंध होता है, तो क्या ये जो विमान के वर्ण हैं तो क्या इनका प्रभाव नहीं पड़ता? ये 9 कर्म कहलाते हैं। जितना जितना नीचे वाला होगा वो नाना रंगों में ज्यादा विश्वास करता है, और जितने ऊपर वाले होंगे वो एक रंग वाले। विश्व के सारे राष्ट्रपति भवनों में नाना कलर हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो राष्ट्रपति है उसका आज भी व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, अमेरिका का, क्योंकि वो सबसे बड़ा धनाढ्य है। जहां एक कलर होते हैं, एक कलर के माध्यम से जब व्यक्ति संपूर्ण बनाता है, उसकी क्रेज अलग होती है, उसका सोच अलग होता है। तो बाहरी लेस्याओं का तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं, ये उनकी नाना कलरपना जो दिखा रहा है, उनका निम्नता दिखा रहा है कि छोटे लोग हैं 6 कलर हैं, उसके बाद 5 कलर। तो रंगारंग कार्यक्रम से कौन ऊपर उठ रहा है, ये भी वहाँ परीक्षण है कि नीचे और ऊपर में कितना अंतर। देवता सरवार सिद्धि के देव शुक्ल विमान वाले होते हैं, क्योंकि उनकी लेस्या भी शुक्ल है और उनका वैभव, ऊंचाइयां, बड़प्पन भी बहुत है। ऐसा आज लोक व्यवहार में भी व्हाइट हाउस का जो उदाहरण दिया वो दे, किसी भी विश्व का किसी भी राष्ट्रपति का भवन व्हाइट हाउस नहीं है, नाना कलर है। मात्र अमेरिका का ही राय है, क्योंकि आज विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है अमेरिका, तो यूं मान लेना चाहिए। और क्या है, जरा तालियां बजा दीजिएगा। आपके सौभाग्य से इतने अच्छे क्वेश्चन और इतने अच्छे उत्तर यहाँ निकल रहे। तेजी से तालियां। समझ में आ रहा है टुंडला वालों, या महाराज को देखकर अपन प्रसन्न हो रहे? नहीं, ऐसा भी होता है। इन संतों के आने से तो स्वर्गों जैसा लगता है, और इन संतों के बिछुड़ जाने से तो नरकों जैसा लगता है। इनके मुखार विंद से तो अमृत जैसा झरता है, और इनके चरणों में आकर के तो देखो शमोशरण सा लगता है। इनके चरणों में तो आकर के देखो शमोशरण सा लगता है। नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी जैन भैया जी, जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, सेठ लाल जैन ट्रस्ट, भाई साहब के बड़े भाई श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी, कृपया आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। और यहाँ देखिएगा टुंडला ने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। 1,11,011 रुपए की भूदान की राशि हेमंत जैन, नीरज जैन, कन्हैया जैन, पूजा जैन, जॉनी जैन, रेणु जैन, जैन परिणय परिवार टुंडला की तरफ से जरा जोरदार तालियां। 1,00,000 रुपए रीतू जैन, कन्नौज, मनु जैन, मोहम्मदाबाद, टुंडला, सीतू जैन, वापी ने 1,00,000 रुपए की राशि मिलकर दी है। और स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, रेलवे गार्ड, स्वर्गीय अतेंद्र जैन, बंटी, स्वर्गीय सुनील कुमार जैन, पप्पू, स्वर्गीय विनय कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री विमल कुमार जैन टुंडला निवासी ने 5.5 लाख की सहस्त्रकूट की प्रतिमा जी का यहाँ पर संकल्प लिया है। प्रश्न करता अगर तैयार हो गए हो, प्रश्न पूछें। गुरुदेव नमोस्तु। हाँ,
गुरुदेव नमस्ते। प्रश्न महाराज जी मेरा बीजाक्षर से है। गुरुवर, जैसे टेप रिकॉर्ड जिस तरह से जैसे हम ग्रामोफोन चलाते थे और जिस तरह से जो हमें विदेशों के अंदर कुछ पत्थरों के अंदर लकीरें दिखाई दे पड़ी जा रही हैं, उसके द्वारा जो शब्द थे वो उन ग्रामोफोन ने, टेप रिकॉर्ड ने, मोबाइल ने अपने अंदर स्थापित कर लिए और आज वही जब हम उनको बजाते हैं तो पता लगता है ये लता मंगेशकर का या मुकेश का ये जीवंत आवाज आ रही है। गुरुवर, प्रश्न ये है, जब हमारे गुरुवर किसी प्रतिमा को जब उसको रिचार्ज करते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, तो क्या उस समय आपके बीजाक्षर वो प्रतिमा के अंदर गर्भित हो जाते हैं और गर्भित होने के बाद वो शब्द जब आप उस पर जलधारा या शांत धारा करवाते हैं, उस समय जो बीजाक्षरों का जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों को मैं अपने अंदर ज्ञान के द्वारा लेता हूं और बीजाक्षर के द्वारा मेरे अंदर जितने विकारी भाव हैं, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, मोह, ममता, राग, द्वेष, मोह, ममता के विकारी भाव मेरे अंदर से निकलते चले जाते हैं और जैसा आपका मंडल मुझे प्रभावित करता है, ज्ञान प्रकाश दे रहा है, ऐसे प्रतिमा के अंदर से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश मेरे अंदर आता है और सारा अंदर कचरा मैल निकलता हुआ स्टूल से निकल के जमुना में प्रभावित हो जाता है और मेरा एक समय के लिए अपना अनुभव, निराकार वाला अनुभव दिखाई देता है। प्रभु, मैं कहाँ पर गलत हूँ, इसका संशोधन कीजिए। आकृतियां होती हैं और आकृतियां जब कोई बनती हैं तो तरंगे जितनी हैं वो आकृति से उठती हैं। वो आकृति तो खत्म हो जाती है लेकिन तरंगे उसमें स्थापित हो जाते हैं। जैसे किसी वस्तु में शगुन करने के लिए आप लोग स्वस्तिक बनाते हैं, सातिया। अब वो सातिया तो मिट जाएगा लेकिन उस सातिया की आकृति में जो तरंगे थी वो तरंगे उस कार्यक्रम में प्रवेश कर गए। इसी प्रकार बीजाक्षर जब हम मूर्ति पर लिखते हैं, मूर्तियों में स्थापित करते हैं, तो बीजाक्षर तो मिट जाता है, वो तो केसर से लिखा है, लेकिन उसकी जो तरंग है, जो उसकी एनर्जी है, वो उस मूर्ति में प्रवेश कर जाती है और वो मूर्ति में प्रवेश करके उसको कभी कोई नाश नहीं कर सकता, वो कभी नष्ट नहीं होती। और जब किसी भी शक्ति से निकली हुई शक्ति किसी के पास पहुंचती है, वह शक्ति कभी भी नाश नहीं होती बल्कि वो दूसरी शक्तियां पैदा करती है। जैसे पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला की 13वीं पुस्तक के अंदर एक बहुत सुंदर बात कही कि हम जो शब्द निकालते हैं, हमारे मुख से एक शब्द निकलता है लेकिन वो शब्द आगे जाके हजारों शब्द बनाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द बोला ओम, तो मेरे मुंह से एक ही निकला था ना, लेकिन यहाँ कान कितने हैं, तो हजारों कानों में कौन सा ओम गया? जो मैंने बोला था वो, क्योंकि एक ओम एक कान में ही जाएगा, दूसरे के कान में नहीं जा सकता वो। तो एक साथ हजारों कानों में जो ओम गए हैं, जो मेरे मुंह से जो ओम निकला था वो ओम हजारों ओम बनाता है। मुंह से निकलने के बाद लाखों करोड़ों ओम बनते हैं, फिर उससे दूसरा ओम, तीसरा ओम, ऐसे अरबों ओम बन जाते हैं एक ओम से। बोला गया एक ओम है लेकिन उसका विस्तार ऐसा स्वाभाविक शब्दों की अभिव्यंजना होती है। धवला जी ने इसका बहुत अच्छा चित्रण किया और यही होते हैं बीजाक्षर। जब आप शांति धारा में बीजाक्षर पढ़ते हैं तो ये बीजाक्षर की जो आकृति है वो सीधी भगवान से टकराती है और भगवान से टकरा करके उनकी जो बीजाक्षरों की एनर्जी जो हमने दी थी पहले स्थापना के समय, उससे टकरा करके वो प्रज्वलित होती है और प्रज्वलित होकर के वो एनर्जी वहां चली जाती है जहां पर सामने वाला भावना कर रहा है। तो ये बराबर उनके अंदर प्रवेश करती है और अपने आप में ध्यान की जहां तक बात है कि ऐसा अपने आप में महसूस करें कि मैं भगवान की शक्ति को प्रवेश कर रहा हूं, बीजाक्षर और मेरी गंदगी को, मेरे कर्म और नौ कर्म को नष्ट कर रहे हूं, ये ध्यान कहलाता है। ध्यान वर्तमान रूप नहीं होता, ध्यान ध्येय का किया जाता है। हमारी ऐसी दशा होने वाली है उसका पूर्व अभ्यास करना ध्यान कहलाता है। जैसे पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव रूपातीत ध्यान कहा, तुम शरीर के अंदर बैठे बैठे भावना करो मेरा शरीर खत्म हो गया, आठों कर्म नष्ट हो गए,
और मैं सिद्धालय में जाके बैठ गया। अब ये ध्यान है और अनुभव में भी आ रहा है कि मैं सिद्धालय में पहुंच गया, लेकिन वो पहुंचा नहीं है। आने वाला जो ध्येय है उसको वर्तमान में ज्ञान के माध्यम से अनुभव करना, ये ध्यान की कोटि में आता है। तो आपका जो चिंतन है, जो आपकी ऐसी भावना है, ऐसी भावना होना ही चाहिए और ये भावना सम्यक है। और ऐसी अवधारणा, क्योंकि मूर्ति पर बीजाक्षर तो हमने उसी दिन धो दिए थे जिस दिन पंचकर्मा की प्रतिष्ठा हुई थी, साफ कर देते ना मूर्ति को, लेकिन उस बीजाक्षर की जो तरंग थी वो तरंग तो सदा के लिए उसमें स्थापित हो जाती है और उसी तरंग का गंधोदक है, उसी तरंग का। बीजाक्षर तो सूर्य मंत्र था, मैंने बोला चला गया, लेकिन उस बीजाक्षरों का जो मंत्र था उसकी तरंग जो उसमें स्थापित हो जाती है वो कभी नहीं निकलती, वो सदा सदा उस पाषाण में विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि मूर्ति खंडित होने के बाद भी वो प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी, लेकिन उस मूर्ति के पाषाण में वो तरंग का असर पाया जाता है। सिद्ध भगवान क्या होते, भगवान वहां से मोक्ष गए, अब वहां क्या छोड़ गए, वो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं छोड़ के गए, वो तो चले गए सब, लेकिन वहां जिनको उन्होंने उस स्थान को छुआ था वो अपनी ऐसी तरंग छोड़ गए कि आज भी हम वहां नमोस्तु करते हैं तो तरंग हमारे लिए छूती है, आनंद आता है। बहुत ही शानदार। मुझे लग रहा है आज बहुत दिनों बाद टूंडला में आकर कुछ बढ़िया स्वाध्याय सुनने और श्रवण करने का मौका मिल रहा है। जरा तालियां बजा दीजिएगा अपने लिए। मेरे ऑनलाइन के दर्शक भी आज बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि पिछले 5-6 दिन तक से हम लोग कुछ दान का प्रसंग में थे तो आपको टॉनिक नहीं मिल पा रहा था। आज आनंद आ रहा है, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। चलिएगा शालिनी जी जैन, अगला प्रश्न शालिनी जी जैन आ जाएं और उसके बाद तैयार रहें श्री अमन जी जैन और उनकी धर्मपत्नी। हेलो मनोज जी, ये प्रश्न इंद्रलोक से आया था, मेरा नहीं था। क्या बात है, बहुत सुंदर। और इंद्रलोक से नहीं आया था, लोको दे के लिए आया था। हाँ जी, शालिनी जी के पास माइक भेजिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आम दिनों में हम ये बोलते हैं कि 7 भव, 7 पीढ़ी, 7 जन्म, इसमें 7 अंक का ही क्या महत्व है? इससे संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज है 7 बार उसको रिप्लाई किया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे 7 पीढ़ी है तो 7 पीढ़ी का जो वंश का अंश था वो धीरे धीरे उस अंश की शक्ति क्षीण हो जाती है। 7 भव का जो संबंध बताया गया है, 7 भव के संबंधों के बाद फिर जो कर्मों का संबंध है वो धीरे धीरे क्षीण पड़ता जाता है। जैसे मान लो किसी से 7 भव का संबंध था, 8वें भव में जो पहले कर्म किए थे वो इतने मिक्सिंग हो जाते हैं कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए कुछ अंक ऐसे हैं, आजकल अंक एक ज्योतिष चल रहा है, अंक के ऊपर बड़ी सोच चल रहा है। तो जैसे कुछ अंक ऐसे हैं, जैसे 3 का अंक है, अब 3 के अंक का लिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 3 के बाद सीधा फिर 5 को भी दिया जाता है, 7 को दिया जाता है। 7 परिक्रमा लगाते हैं, 7 तत्व हैं, 7 भव हैं। तो ये कुछ अंक ऐसे हैं जिन अंकों के साथ उसका कोई ना कोई संबंध जुड़ा रहता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार संस्कार 7 भव तक ही चलते हैं। 8वीं पीढ़ी में वह कुटुंब का संस्कार क्षीण हो जाता है, ब्लड रिलेशन खत्म हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार प्रश्न आप सबके आ रहे हैं। देखिए, जो प्रश्न पूछता है उसको भी पुण्य लगता है और पूज्यवर तो उत्तर दे ही रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्नकर्ता के अच्छे प्रश्न से सबका स्वाध्याय हो रहा है, हम सबका। और इस कार्यक्रम का जिसने घर घर में स्वाध्याय सिखा दिया है, इसका प्रयोजन ही ये है कि हम सब लोग मिलकर स्वाध्याय करें, अपने प्रश्नों को लेकर आएं और पूज्यवर जैसे जब संत मिल जाएं तो फिर लगता है साक्षात महावीर का समवसर हमारे सामने आया है। वहां पूछने का सौभाग्य कुछ और है। हमने इससे पहले अभी आवाज दी थी अमन जी जैन और उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने चक्रवर्ती विवाह भी अभी
कुछ दिन पूर्व किया था। बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ अभिनंदन इनका। मेरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आप में ऐसा कौन सा चमत्कार है, कौन सी शक्ति है जो आपके मात्र दर्शन करने से सारी परेशानियां, टेंशनें सब दूर हो जाती हैं और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से कैंसर जैसी बीमारियां भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। गुरुदेव, टूंडला में अभी चतुर्मास के दौरान ये लाइव चमत्कार हुआ है। गुरुदेव, हमने आपके आशीर्वाद से इसी मंदिर में चक्रवर्ती विवाह संपन्न किया, उसके लाभ बताएं गुरुदेव और अपना आशीर्वाद दे। नमस्ते गुरुदेव। खीर को नहीं पता है कि खीर कितनी मीठी है, वाह। खाने वाले को मालूम है कि खीर कितनी मीठी है। वाह वाह। मेरे चमत्कारों को मेरे ही से पूछते हो, मुझे तो खुद। और जिस दिन मुझे अपने चमत्कार पता चल जाएंगे उस दिन सारे चमत्कार खत्म हो जाएंगे। जब तक ये चमत्कार बढ़ते जाएंगे तब तक मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरे में क्या शक्ति है, लेकिन भक्तों को मालूम है कि महाराज में क्या शक्ति है। इसलिए तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम संभालो और मुझे तो अपनी आत्मा की शक्ति प्राप्त करना है। बाकी जो चमत्कार हैं ये सब भक्तों का डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं। और मैं अपने चमत्कार जानना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक सबसे बड़ा चमत्कार है जिसे आचार्यों ने चित्त चमत्कार कहा है। चित्त चैतन्य चमत्कार, जो आत्मा को इस छद्मस अवस्था में भी उस शुद्ध तत्व के प्रति हमारा जो श्रद्धान है, चित्त चमत्कार है, वो जरूर मेरे अनुभव में आता है। बाकी चमत्कार आपके हैं, आप जानो, आपका काम जाने है। बाकी के लिए चक्रवर्ती विवाह का जो चर्चा अपने पूज्य आचार्य महापुराण के अंदर जो लिखी, उसका मूल कारण यही है कि दो व्यक्ति जब अनजाने व्यक्ति दो मिल रहे हैं तो उसके बीच में एक ऐसी साक्षी लाओ कि जो दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध बना लें कि दोनों के संबंध एक दिन धर्म के रूप में परिणत हो जाएं। तो जिनेन्द्र देव की साक्षी में एक सांसारिक जीवन भर का संबंध बनाने से भगवान उसकी साक्षी है, भगवान का आशीर्वाद रहता है। और कभी मन में गड़बड़ भी आए तो ये भाव लाना चाहिए, मैंने संबंध भगवान की साक्षी में किया है, तो ये मांगलिक होते हैं, शुभ होते हैं। तो मेरे आराध्य इष्ट गुरुदेव, कोई बात नहीं गुरुदेव ये तो नहीं बता पाई, हमारे मिलने वाले हैं, उन्हें कैंसर, उनकी बेटी को कैंसर हुआ, आगरा दिखाया, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, जांच में कैंसर था, बहुत परेशान थे। गुरुदेव बताया कि सबसे बड़े डॉक्टर सुधा सागर महाराज आगरा में विराजमान है और आपके दर्शन के लिए उनके पास लेके गए, आपने आशीर्वाद दिया, आपने बोला ठीक हो जाएगी। और गुरुदेव कुछ दिन बाद फिर जांच कराई तो उसमें कैंसर कैंसिल हो गया और डॉक्टर भी बोलने लगा ये चमत्कार कैसे हो गया, जो कैंसर की गांठ थी वो गायब हो गई। गुरुदेव ऐसा आप में क्या चमत्कार है, आपके मात्र आशीर्वाद से कैंसर की गांठ गायब और डॉक्टर भी गुरुदेव आपको वहीं से हाथ जोड़कर नमस्कार करा। ऐसा कौन से चमत्कार हुआ जो ऐसा हुआ? हमारी दृष्टि से ये उदाहरण इतने उदाहरण हैं कि मैं इनको गिन ही नहीं पा रहा हूं। और इतने उदाहरण हैं ऐसे, कितने लोग शांति धारा से, कितने लोग अपनी श्रद्धा से लाभान्वित हो रहे हैं। इसकी मैं गिनती लगाऊं तो शायद गिन नहीं पाऊंगा और मैं गिनना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि गिनकर के रोटियां होटल में खिलाई जाती हैं और मैं भक्तों को गिनकर आशीर्वाद नहीं देना चाहता हूं, आनंद में देना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। होटल में दोनों व्यक्ति गिनकर करते हैं, खिलाने वाला भी गिनता है कितनी खाली है और खाने वाला भी गिनता है। और यहाँ अनगिनत परोसी जाती हैं,
ना तुम्हें गिनना है ना हमें गिनना है। जो चमत्कार हो रहे हैं वो होते जाना चाहिए, होते रहना चाहिए। गुरुदेव पहले हम बस प्लीज अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आपने कही 2-3 दिन से हम भी उस पोस्ट को पढ़ रहे हैं कि कैंसर यहाँ टूंडला में एक महिला को हुआ और किस प्रकार से गुरुदेव की प्रभाव से वो समाप्त हो गया। मित्रों ऐसे 6 माह से मैं भी पूज्य गुरुदेव के साथ हूं और नित्य प्रति ऐसे प्रसंग हमको भी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन खुली मंच से ये चर्चाएं करना ठीक नहीं, इसलिए हम भी नहीं करते। लेकिन जो गुरुदेव ने बात कही, खूब चमत्कार होते हैं लेकिन चमत्कार आपकी भक्ति में है। भक्ति करके तो देखिएगा, आप शांति धारा करिए तो सही, अभिषेक करिए तो सही, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और आपको उसके साक्षात चमत्कार देखने को मिलेंगे। चलिएगा, जिससे पहले मैं अगला प्रश्नकर्ता को आवाज दूं, एक बड़ी घोषणा यहाँ टूंडला से हमारे सामने आ रही है और वो घोषणा है, हमने जैसे कहा था अब 24 जिनाले पूरे हो चुके हैं लोकोदय में, अब प्रारंभ हो रहा है तो 52 जिनाले, जो 52 जिनाले नंदीश्वर द्वीप में बनेंगे। और वो 52 जिनाले वैसे नहीं होंगे जो आपने देखे हैं अभी तक, छोटे से जिनाले हो गए, चक्कर लगा लिया, एकदम जीवंत खुले में 52 जिनाले होंगे। 8वां समुद्र से वेष्टित होंगे, नौकायान होगा, गगन विहार करके ऊपर से आप पहुंचेंगे। हर जिनाले के अंदर जाकर प्रतिमा के दर्शन करेंगे और एक जिनाले की न्योछावर राशि 101 कलश है। और एक जिनाले यहां पर आ गया है, श्रीमान अनिल कुमार जी, नीलम जी, नेहा जी, अनुज जी, श्रुति, मृदुल, शची, आद्विक, अमीमांश और निविष्का। जरा आइएगा पूरा परिवार। और हमारे महामंत्री श्री नीरज जी जैन जिनवाणी चैनल के सीएमडी भी हैं, हमारे स्वागत अध्यक्ष और महामहिम ट्रस्टी श्रीमान पन्ना लाल जी बेनाड़ा साहब, श्रीमान महामहिम ट्रस्टी श्रीमान ललित जैन जी, डायमंड कारपेट, ये सब आए हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कृपया करके इनका सम्मान करें ट्रस्ट की ओर से। ये परिवार ऐसा है, अभी तो मैं टूंडला में आया हूँ तब कर रहे हूँ, जब मैं राजस्थान में था जितने क्षेत्र बने उनमें कहीं ना कहीं इनका कुछ है। बिल्कुल, देशनोदय, तालियां बजाइए। देशनोदय में मंदिर है, चौलेश्वर, नारेली में मंदिर है, और भी, और मुझे गिनती नहीं कहाँ कहाँ है। शुल्लक जी को याद है सब। हाँ। और जैसे नीरज जी तुम्हारे, इन दोनों की जोड़ी है, सब जगह मंदिर है इनके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए इनका स्वागत कर रहे हैं। और नीरज जी स्वागत सबको करने दीजिए, लेकिन आपने आज जिज्ञासा में नाम लिखा रखा है तो नंबर आपका आ गया है, आप जिज्ञासा भी पूछिएगा। और इस बीच यहाँ घोषणाएं हम करना चाहेंगे। 1 लाख रुपए की राशि भूमि दान में टूंडला निवासी भानु कुमार, विमल जैन, राजीव, अल्पना ये दी गई है। डॉक्टर चमन प्रकाश जैन, श्रीमती मालती प्रकाश जैन, निशा, अरिंजय, अनीक्षा, अमित 1 लाख रुपए की। और 10 शिलाएं विशाल कुमार जैन, पुत्र जिनेन्द्र कुमार, वंदना, पूर्ति जैन, परी जैन। बहुत बहुत साधुवाद। और जिससे पहले आप अपनी जिज्ञासा को आए मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है पूज्यवर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य अतिथि घोषित हैं और पूज्यवर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश हैं, जहां भी जाएं वहां वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गारद रहनी चाहिए, पुलिस फोर्स रहनी चाहिए। ये गृह मंत्रालय और सीधे मुख्यमंत्री के आदेश हैं पूज्यवर की सुरक्षा देने के लिए। और बड़ी प्रसन्नता है 2 गार्ड जो अभी तक आगरा जिला में साथ चल रहे थे और जिन्होंने इतनी अच्छी सेवा करी, जैसे हम और आप श्रावक करते हैं, जो पूरी विनय करी, जूते उतार कर, चप्पल उतार कर आना, पूरी अपनी राइफल को अलग करके नमोस्तु करना। और मुझे बता रहे थे कि हमने भाई साहब पूर्ण शाकाहार का नियम ले लिया है, हमने शराब आदि का, मांस आदि के सेवन को भी
हमने छोड़ दिया है। बाबा को रोज सुन सुनकर हम आनंदित होते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान मोहर सिंह और गोविंद सिंह जी यहां पर आ जाएं उत्तर प्रदेश पुलिस से, और यहां पर श्रीफल अर्पण करें और उनका स्वागत भी कमेटी करेगी और टुंडला समाज की ओर से भी स्वागत होगा। दोनों आ जाएं जरा जोरदार तालियों के साथ। आइएगा और इनका स्वागत अनिल जी आपकी कमेटी की तरफ से भी होगा। और आइए हेलो, आगरा से पधारे हुए हमारे भाई नीरज जी, जिनका लोकोदय वर्णमाने में महत्वपूर्ण योगदान है, सारी भूमिका ही इन्हीं की है। इसलिए भाई नीरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। और हमारे बीच में भाई पंडा लाल जी बेंद्राड़ा बैठे हुए हैं, भाई कारपेट बैठे हुए, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठे हुए, भाई मनोज बाकलीवाल जो मुख्य संचालक रहे हैं, इसके मुख्य संयोजक है। मैं सभी का इनका हार्दिक सॉल पहना करके भाई सतन कुमार, भाई सुरन कुमार और ऋषभ बिहार से अनुरोध करूंगा कि वो इनका सॉल पहना करके भाई मनोज जी का और भाई नीरज जी की घर से भी है, ये टूल्ले की है हमारी, तो इनका तो हमारे ऊपर डबल अधिकार है टूल्ले को होने के नाते। चलिएगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत हम करा लेंगे, लेकिन नीरज जी जिज्ञासा समाधान की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न अपना मेरा है कि वो एक जो है शांति धारा सवेरे आप करवा दें यहाँ पे मंदिर में, बस इतना निवेदन है मेरा। हेलो, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, आज टुंडला शहर से आज क्वेश्चन करना इसलिए और ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये समाज, जिस समाज से पद्मावती पुरवाल समाज अधिक, इधर पद्मावती पुरवाल समाज गुरुदेव सबसे ज्यादा इधर टुंडला, बागड़, एटा, फिरोजाबाद इस सब जगह पे है और उसी समाज से मैं हूं, तो मैंने सोचा एक जिज्ञासा जो है करना आज उचित बनता है। पहले आपका सम्मान करते हैं। कोई बात नहीं, जिज्ञासा। पूज्य गुरुदेव, लोकोदय के बारे में तो आपने बहुत कुछ कहा और निश्चित रूप से ये पूरी समाज टुंडला, बागड़, एटा ये सब लोग लोकोदय से जुड़ने वाले हैं। पूरा देश ही जुड़ रहा है, ये लोग भी सब जुड़ेंगे ही। आज क्वेश्चन कुछ अलग है आज आपसे। पूज्य गुरुदेव, आपकी जो ज्ञान है उसके बारे में मुझे बहुत दिनों से सोच रहा था। अभी भी आपने 1 मिनट के अंदर जो जवाब दिया नरेंद्र मोदी के उसके घंटी से कि कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है पिछले जन्म में जो आपकी मतलब ज्ञान इतना ज्यादा है कि शायद कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज आपका चलता है, तो हम लोग उस कौन सी ऐसा पुण्य करें कि हमारा भी वो लेवल पहुंच जाए उस ज्ञान का, क्योंकि अंत में तो ज्ञान ही सबसे लास्ट में रह जाता है। तो ऐसा क्या आपने पुण्य किया है गुरुदेव, वो हम जानना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। नमस्ते गुरुदेव। क्या होता है, तुम लोग भी अपनी कमाई का जो मुख्य जरिया होता है वो किसी को नहीं बताते। होशियार बनिया जो होता है, मैं अपनी कमाई का मूल जरिया कैसे बताऊं? मूल उद्देश्य होता है, जगत में कभी ऐसी भावना आई होगी, आज भी आती है कि भगवान सभी लोग ज्ञानी बने, कोई भी व्यक्ति के मन में कोई शंका नहीं रहे, सब व्यक्ति सत्य को ऐसे जाने जैसे सूर्य के प्रकाश से हम जानते हैं। तो जो जगत को ज्ञानी की भावना करता है, जगत ज्ञानी हो या ना हो, वो स्वयं ज्ञानी हो जाता है। इसलिए जो हमें चाहिए है वो जगत को बांटो। हम सुख चाहिए तो सुख बांटो, हम ज्ञान चाहिए है तो हम भावना करें। ज्ञान का अर्थ मात्र प्रवचन से ही नहीं है, जिज्ञासा समाधान से नहीं है, अंतरंग भावना से है कि संसार के हर व्यक्ति को सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो, सभी का मिथ्या ज्ञान दूर हो। ऐसे पवित्र भावना करने से क्षयोपशम बन जाता है। और मैं तो सहज और सरल भाव से बैठ जाता हूँ, जिसका प्रश्न आता है उसी के पुण्य से मेरे में उत्तर निकल आता है।
ये गुरुदेव आपकी मानता है कि आप इसमें भी हम ही लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पुण्य से निकलता है। निश्चित रूप से कोई गुरुदेव ऐसा पुण्य है जो आप कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग भी ऐसे ही आगे ज्ञान बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुदेव। और भाई रूपक जी जैन, जिनकी तरफ से ये भोजन व्यवस्था थी, भाई बलवीर जी जैन कोल्ड स्टोरेज वाले, और भाई जैन फर्नीचर, इनको मैं सादर आमंत्रित करूंगा, कृपया वो मंच पे आ जाएं। उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया है। इस विशेष सहयोग के लिए मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर कुछ दान की घोषणाएं बाहर से भी आई हुई हैं हमारे बीच में। श्री दीपक जैन, रजनी जैन, वरुण जैन, अनंत जैन, दिल्ली वालों की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि भूदान के रूप में यहाँ पर भेंट की गई है। सपना जैन, धर्मेंद्र जैन, अयांश जैन, ग्रेटर नोएडा में की तरफ से भी 1 लाख रुपए की राशि भूदान के रूप में भेंट की गई है। जरा तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। आपकी ढेर सारी पर्चियां मेरे पास आ रही हैं। शिलादान की 21,000, 5,000। कुछ देर के बाद पूज्य छुल्लक जी के प्रवचन अभी यहाँ होंगे, उसके पहले हम उनकी घोषणाएं करेंगे। लेकिन अभी 1 लाख या उससे ऊपर की घोषणाएं हम पूरा देश सुनता है। इस वक्त हम पूरे देश के सामने हम करते हैं। कार्यक्रम समापन की ओर ले जाने का समय हो चुका है। और कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज मंच पर आकर आरती करने का सौभाग्य लेगा, वो बोलियों से तय करेंगे और बोलियां वो यहीं पर जाएंगी। 11,111 रुपए जो बढ़ावे सो पावे। शीघ्रता के साथ बोली बढ़ाइएगा, पूरा देश देख रहा है आपको। 11,111 रुपए जो बढ़ावे सो पावे। कोई भी एक व्यक्ति, जो भी परिवार जो आना चाहे, शीघ्रता से आगे आ जाए। एक सेकंड, हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। 11,000 की तो जरा मुझे मदद कराइएगा। 15,515 रुपया। 15,000 और किसी के भाव हो रहे हो तो आइएगा। 15,515 रुपया। 15,515 रुपया शीघ्रता करिएगा। 15,500, 21,000 पीछे से बोली 21,221 रुपया। प्रथम आरती की बोली 21,221 रुपया। 21,221 रुपया 1, और 21,221 रुपया 2, और 21,221 रुपया 3। नाम बताइए। श्रीमान राकेश कुमार जी, अपूर्व कुमार जी, जैन, छिपी टोला, आगरा। क्या बात है। दूसरी बोली 15,000 वाली भैया आ जाएं, हम 4 मौके देते हैं। दूसरी बोली 15,000 की नाम दे दें।